वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, इस वजह से इसको 2 पार्ट में कर दिया है। और बाकी मैंने बायो का सोच रखा था कि मैं वन शॉट से करूँगी। मैं सिर्फ एक LIC डायरी जिसमें मैं प्लान बनाती हूँ, और NCERT में वही 4 चीज़ स्पेशली मुझे करनी है। डायग्राम हो गए, समरी हो गई, और एग्जाम्पल्स हो गए, टेबल हो गया। वही मिस्टेक बुक मुझे होमवर्क और DPP के लिए अलग से बनानी है, क्योंकि कई सारे टीचर्स होमवर्क भी देते हैं, DPP बनाते हैं, उसकी अलग एक बना लूँगी। टेस्ट के लिए अलग से बना के रखूँगी कि हर चीज़ रिव्यू करूँगी, मतलब उसको वापस से रिपीट करूँगी, क्या गलती हुई थी, मेरे टॉपिक्स वीक थे, मुझे आता नहीं था या क्या था, सब कुछ उसमें डाल के रखना। और क्वेश्चन सीरीज़ के लिए PW ने भी विद्यापीठ वगैरह चैनल पर शायद से कुछ निकाला था, वो मैं देखूँगी। उसके अलावा ओजोन के लेक्चर, मैंने विपिन सर के ओजोन के लेक्चर्स देखे थे 12th के टाइम पे, मतलब बोर्ड्स दे रही थी तो बायो में देख रखे थे। तो मैं उसमें कुछ मैंने एक प्लेलिस्ट देखी थी क्वेश्चंस के लिए सिर्फ, तो मैं वो क्वेश्चन उठा के करूँगी। फ्री रहा तो मतलब सब कुछ करने के बाद ही। तो मेन चीज़ सिंपली यही है, लेक्चर करना है, रिविज़न करना है, DPP करना है, टेस्ट देना है, 4 चीज़ मतलब ये तो करनी है, उसके बाद ही दूसरे पे आना है सिलेबस। और हाँ, यकीन प्लस, इसको तो भूल ही गई, इसके टेस्ट तो देने ही देने। सर ने जो बताया था इस बार वापस से, जहाँ तक मुझे लगता है लाएंगे तो ऑब्वियसली लाएंगे ही, नहीं भी लाते तो मैं पुराने वाले से ही करूँगी। उनकी लेक्चर्स वगैरह जो भी थे सर ने बताया था, उसमें थोड़े बहुत एडवांस के प्रॉब्लम्स भी करवाए थे, और सिलेबस भी मैं उस हिसाब से करूँगी। मैं एग्जैक्टली बैच के हिसाब से नहीं चलूँगी, क्योंकि मैं अभी मेरे पास जो टाइम है, जैसे आज 9 है, बैच स्टार्ट हो रहा है 19 से, तो मैं फ़िलहाल के लिए बायो और ऑर्गेनिक उठाना चाह रही हूँ, वो करती हूँ। और जैसे कि मेरे पास मेरे फ़िलहाल के लिए मैंने सेल चैप्टर कर रखा था और सेल साइकिल भी कर रखा है, जिसमें मैंने दोनों मेरे लेक्चर्स भी देख रखे हैं, प्लस PYQ भी मैंने करे ही हैं। वो सबको व्लॉग जाएगा, ये व्लॉग देर से आएगा। और IUPAC हो गया, GOC हो गया, इसके 4 लेक्चर्स थे, मतलब 4 लेक्चर्स बड़े मतलब कंबाइंड फॉर्म में सर ने डलवा रखे थे, निखिल सर ने। तो उसकी नोट्स भी मेरे पास है ही, तो मैंने ये पढ़ा भी, सिर्फ लेक्चर्स देखे थे, तो इसके रिवीजन भी बाकी मुझे करना है। प्लस इसमें जो सर होमवर्क देते हैं करूँगी। अभी तो मैं सोच रही हूँ ऑर्गेनिक पहले इनसे निपटा ही लूँ, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो नहीं जाने वाले हैं, कंसेप्ट तो रहेंगी, बाकी फिर मुझे लगेगा पंकज सर से एक्स्ट्रा जो कराते हैं नोट्स वगैरह मैं खोल के देखूँगी, मुझे लगेगा तो मैं उनके लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई, क्योंकि सर जो है GOC 3 पार्ट पे कराते हैं। पहले GOC कराएंगे, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स कराएंगे, हाइड्रोकार्बन्स के बाद फिर GOC का कुछ पार्ट कराते हैं। तो ऐसे करके वो 3 और एक और पार्ट फिर किसी चैप्टर्स के साथ कराते हैं। तो वही ये मेरे लिए थोड़ा टफ पड़ जाएगा किसी और टीचर को पकड़ना फ़िलहाल के लिए। तो बेसिक कंसेप्ट में निखिल सर से कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चंस वगैरह। मेन तो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन मेरे बनने चाहिए। तो वही फ़िलहाल के इतना ही प्लान है। मैं कुछ भी लेके लिखती रहती है, मेरी मम्मी की किताब है। और फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ सारे क्वेश्चंस का ट्रैक रखूँगी। मैंने अप्रैल में हाँ दिख रहा है अप्रैल में सेल वगैरह में मतलब PYQ वगैरह किए थे, उसके क्वेश्चंस के नंबर मुझे लिखने यहाँ पर मैं भूल गई कितने थे। तो मैं क्वेश्चंस ट्रैक करूँगी, मैं कितने क्वेश्चंस कर रही हूँ, टेस्ट वगैरह दूँगी, टेस्ट के क्वेश्चंस भी ऐड ही कर लूँगी, अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लेने हैं। और इसमें मैं अपने टेस्ट के नंबर्स वगैरह लिख लूँगी, सिर्फ नंबर्स लेंगे, बाकी क्या कहते हैं, हाँ डिस्टिंग बुक जो रहती है टेस्ट की, वो सब तो अलग से बनाऊँगी। ये मैंने बनाई ही थी, माई जर्नी ऑफ बिल्डिंग डिसिप्लिन, ये मैंने 11th में बनाया था। वो अलग बात है, मेरा 11th भी बर्बाद गया, मेरा 12th भी बर्बाद गया। और मेरी मिस्टेक्स क्या थी वो मुझे लिखनी है। मैंने काफ़ी सारे प्लान्स बनाए थे, वेस्ट जाते हैं, बट इसका ये मतलब भी नहीं है छोड़ देना है। देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। मैंने अपनी विश लिस्ट वगैरह बना रखी थी इसमें। तो
फ़िलहाल के लिए भी मिस्टेक्स लिखूँगी और वो मैं आपको भी बताती हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ कर रखी हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ये सारे शीट प्लानर्स इसी में रहते हैं। ये मैंने 11th ख़त्म होने के बाद बनाया था। पहले मेरी गलती हुई प्रोक्रास्टिनेशन, जो मेरी अभी भी नहीं छूटी थी। और सबसे बड़ी गलती मैंने ये की थी, ये सब मैंने 11th ख़त्म होने के बाद बनाया था। क्लास मैंने मेरा क्या हो गया था कि मेरे 11th में हुई बैकलॉग्स, तो पहले तो मैं नोट्स बना के क्लासेस कर रही थी। फिर मेरा दिमाग गया कि चलो सिर्फ क्लास के लिए नोट्स ही बनाते। यहीं से सारी गड़बड़ स्टार्ट हो गई और मेरे से PDF वगैरह से उतना पढ़ा नहीं जाता है। तो बस, और फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें मैंने और ख़राब करी। मैं लेक्चर्स बेड पे लेना स्टार्ट कर दिया, लेटे लेटे पढ़ने लगी थी। सेल्फ स्टडी नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी, DPP नहीं, PYQ नहीं, मॉड्यूल्स वगैरह कुछ नहीं। तो मैंने 11th में क्या था, मैंने मेहनत की भी है, नहीं भी की है। तो मेरी गधों वाली मेहनत हो गई कि जो बर्बाद चली गई। मतलब और ख़ासकर स्पेशली जो नवंबर से लेकर जनवरी का पीरियड था, 2023 से 2024 के बीच में, पढ़ा भी नहीं भी पढ़ा और फिर हाँ, मुझे लेक्चर्स दोबारा देखने पड़े थे। या था मैंने पहले 11th में पहले अनअकैडमी ली थी। टीचर्स जो भी थे, मुझे वहाँ का थोड़ा सा सिस्टम समझ कम आता था। टीचर्स कभी भी क्लास ले रहे हैं या जो भी है, खैर उनकी भी उतनी गलती नहीं थी, गलती मेरी खुद की थी। मैंने खुद से भी चीज़ें छोड़ दी थी। तो हाँ, मैंने फिर बाद में PW ले लिया। बाकी लेक्चर्स दोबारा देखती थी, रिवीजन नहीं होती थी, बाकी बैकलॉग्स होते रहते थे एक्सेट्रा। और देखते हैं। सो फिर से मैंने थोड़ा बहुत ऐड किया। कम बैक नाम की तो कोई चीज़ नहीं हुई इस साल में। मैंने हर महीने सोचा बस पढ़ना है। लास्ट तक वो अलग बात है, मैंने सोचा नहीं था कि ड्रॉप वगैरह लेना पड़ेगा। मुझे बहुत चिढ़ थी इस वर्ड से, बट फिर वही, मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करूँगी। फ़िलहाल मैं ही गलत हूँ। मुझे पता है मैंने नहीं पढ़ा है, चीज़ें ख़राब की थी। और इसमें मुझे काफ़ी काम करना होगा कि मैं इमोशनली वीक हूँ। मुझे कोई कुछ भी कहते मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, मेरा मूड ख़राब हुआ मैं पढ़ाई छोड़ दूँ। मतलब पहले 10th में मेरा ऐसा था कि मेरा मूड ख़राब था तो मैं पढ़ती थी, मैंने बहुत पढ़ाई की। फिर उसके बाद ये ऐसा हो गया, रिवर्स हो गया पूरा, कि भैया मेरा पूरा मूड मेरी पढ़ाई पे डिपेंड करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बट वही, मैंने जितना भी मेरा दिमाग ख़राब रहे, कुछ भी रहे, पढ़ाई इफ़ेक्ट हो जानी है। थोड़ी बहुत इफ़ेक्ट हो ठीक है, वो समझ आता है, बट एकदम से छोड़ के बैठ जाना वो सही नहीं है। मैंने कई बार ऐसा हुआ, बहुत दिनों तक पढ़ाई की ही नहीं है, दिमाग ख़राब होने की वजह से। इस पे मुझे काम करना होगा। और वही, लेक्चर्स देखती थी, नोट्स नहीं बनाती थी, रिवीजन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, रिवीजन नहीं किया, टेस्ट नहीं दिया, नोट्स DPP कुछ नहीं सही से चीज़ हुई। नोट्स बना ली, कई बार सिर्फ बैठ के सिर्फ नोट्स ही बना रही होती थी। अब की लेक्चर्स के साथ ही बनाना है, कुछ छूट जाए तो लेक्चर के बाद, लेकिन कर लेना है उसी दिन या दूसरे दिन तक हो जानी चाहिए वो चीज़। और मैंने हेल्थ पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया। हेल्थ इन द सेंस, मतलब मैं बैठी रहती थी पढ़ खा के, मैं डायरेक्ट या तो पढ़ने बैठ जाऊँगी तो लेट जाऊँगी, ऐसा था। तो मेरा मैं उतनी एक्टिव नहीं थी, जिसकी वजह से मैं लेज़ी फील बहुत करती। तो सोना, मैं जब भी मुझे दिन में सला दो मैं अच्छे से सो जाऊँगी। मैं बिना अलार्म के अगर दोपहर में सो गई, मैं 2.5 घंटा 3 घंटे तो कहीं नहीं गए, आराम से मैं सोती हूँ। रात में भी आराम से देर तक सोऊंगी, सुबह आँख नहीं खुलेगी। तो ये सब इसकी वजह से भी होता है कि ढंग से या तो नींद नहीं ले रही हूँ। हाँ, ढंग से नींद भी मेरी नहीं होती, या तो कभी कभी रात में देर से सो रही हूँ, जल्दी उठ जा रही हूँ, फिर ये भी रहता था। तो रूटीन होना चाहिए, स्लीप साइकिल मतलब ढंग से होनी चाहिए। या तो मैं इस बार मैं सोच रही हूँ, मुझे जल्दी सुबह उठ के पढ़ना ज़्यादा पसंद है। मतलब पसंद इन द सेंस, मतलब ये है कि मैं अगर स्टार्ट ना करूँ सुबह पढ़ना तो मैं लेट हो जाता, तो मुझे लगता था काफ़ी चीज़ छूट गई। मैं उस चीज़ में, उस रिग्रेट में चली जाती थी, तो चीज़ें स्टार्ट ही नहीं करती। 9 ही बज रहे, कम से कम स्टार्ट तो करूँ, पढ़ना तो शुरू करूँ, पर वो नहीं होता था मेरे से। मतलब मैंने जो टाइम असाइन किया था, सोच रखा था, मुझे उसी टाइम से पढ़ना होता था। तो वही मैं सुबह का सोच रही हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बाई फिजिक साइकिल फॉलो करनी, क्योंकि दिन में लगातार मैं जग भी नहीं पाती। पढ़ रही हूँ तो नींद आनी पक्की ही है, तो 2 से 5 के बीच में मैं सोना भी नहीं चाहती हूँ। तो इसका कुछ करते हैं, देखते हैं नींद का। बाकी डिस्ट्रैक्शन मैंने ऐड कर ली। मैं नहीं पढ़ती थी तो मैं चीज़ें अलग से एक्स्ट्रा अलग दूसरी चीज़ें कर लेती, ताकि मैं बोर ना हो। कभी शॉर्ट्स देख रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कुछ मतलब मेरे पास कुछ नहीं तो मैं सीधे बैठ के सिर्फ सो जाऊँगी। मेरा एक डिस्ट्रैक्शन सोना ही हो गया था कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं सो जाऊँगी।
और ये चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा मिस कर देते हैं। मैंने बीच में ये हमेशा मैं सुनती थी सिलेक्शन चाहिए, 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, बट अगर तुम 5 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो 12 घंटे पहुँचोगे कैसे? होते होंगे सुपर ह्यूमन्स, बट कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है, बन नहीं जाती वो। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आता। तो मैंने बस यही सोच रखा है, कुछ भी हो जाए मिनिमम 5 आवर्स की स्टडी करनी ही करनी है। 12 घंटे 13 घंटे डायरेक्ट जम नहीं करना, मुझे उतना पढ़ना है। बट अगर 1 महीने में रगड़ के अपने आप को वो उस लेवल तक पुश कर लेती हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। रैदर कि मैं आज 12 घंटे पढ़ के 2 दिन बैठ जाऊँ, 15 घंटे पढ़ के 2 दिन बैठ जाऊँ, उससे बेटर है 5 घंटे पढ़ूँ। ये मुझे समझना होगा। हाँ, चीज़ें थोड़ा फास्ट भी करनी होंगी क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है और चीज़ें पकड़नी पड़ेंगी। और ये मैंने विपिन सर का सुना था अभी फ़िलहाल के लिए, 20 डेज़ फॉल बैक स्ट्रैटेजी। कि तुम्हें जो चीज़ आगे 30 साल 40 साल करनी है उसके लिए कम से कम सिर्फ 20 दिन का टाइम दो। अपने आप को एनालाइज करो, उस चीज़ को 20 दिन तक करो। तो यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज है, जो भी है, सब कुछ बस स्टार्ट कर दो। 20 दिन तक देखो, इफ़ यू आर मतलब कर पा रहे हो तो उसको मतलब चालू रखना। तो ये मैं अभी फ़िलहाल के लिए करूँगी 20 दिन के लिए। कम से कम मतलब इसमें सिंपल टारगेट इतना, मैं मुझे पढ़ना है और मिनिमम 5 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। हाँ, इससे ज़्यादा हो गया तो ऐसा नहीं कि मैं पढ़ना बंद कर दूँगी, बस मिनिमम इतने पढ़ने हैं मुझे 5 घंटे, वही। और ये भी हम लोग बहुत वो कर देते हैं कि मान लो कोई एक दिन मिस हो गया, हम कोई चैलेंज लेते हैं 21 डेज़ 30 डेज़ 7 डेज़ पता नहीं क्या, तो उसमें भी अपने को बहुत हार्शली ट्रीट कर देते हैं कि 2 दिन फॉलो किया, तीसरे दिन नहीं हुआ तो हम डे 1 पे चले जाएंगे। हमेशा डे 1 पे नहीं जाना होता। हम बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम 0 पे हैं। मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि मैं 0 पे नहीं हूँ, मुझे पता है मैं 0 पे नहीं हूँ। हाँ, चीज़ें मैंने पढ़ी नहीं, रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। रिवाइज़ में भी मैं कई बार सिर्फ लेक्चर्स लगा के बैठ जाती हूँ, वो भी ज़रूरत नहीं है। नोट्स ही खोल के एक बार देखो कहाँ पे गलती हुई, कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो उसके लेक्चर्स देख लो। तो वही, एक दिन छूट गया, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन 3rd डे से स्टार्ट कर लो, 4th डे से स्टार्ट करो, पर करो स्टार्ट। ऐसा नहीं कि तुम फिर से पीछे चले जाओ, ये भी नहीं करना है। बाकी क्वेश्चंस, इससे मैं बहुत भागी हूँ, अब नहीं भागना, क्वेश्चंस करने ही करने हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, जितना मुझे लगता था मुझे बताना चाहिए मैंने बता लिया है, और कुछ लगेगा तो ऐड कर लूँगी। बाकी अभी फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ 20 डेज़ फॉल बैक स्ट्रैटेजी वाला जो है, इसको मैं डेली व्लॉग बनाऊँगी तो शॉर्ट्स में अपडेट करती रहूँगी। मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ। बाकी देखते हैं, अभी से लेकर नीट में मतलब एक्सपेक्टेड जो डेट रहती है नीट के एग्ज़ाम की, उसमें 359 डेज़ बचे हैं। तो देखो कैसा जाता है, क्या जाता है सब कुछ। सो होप सो इंशाल्लाह जो प्लान है वो फॉलो हो जाएगा। बस और कुछ एक्स्ट्रा लगे, तुम लोग को भी लगे, जेन्युइन सजेशन चाहिए मुझे, अगर लगे मुझे कुछ ऐड करना चाहिए तो प्लीज़ बताना, ताकि सब हो गया है। हाँ, तो फ़िलहाल के लिए मैं अभी बायो से स्टार्ट करती हूँ। बायो में अभी 11th ज़ूलॉजी प्रेजेंट बैच से, और देखती हूँ मुझे जो ज़रूरी लगा मैं उसमें डिटेल लेक्चर भी करूँगी। जैसे बायोटेक एवोल्यूशन, ये सब मैं डिटेल में करूँगी क्योंकि मैंने ढंग से नहीं पढ़ रखा था इसको। MBI और प्रिंसिपल इनहेरिटेंस में तो इसको 1 शॉट से करूँगी क्योंकि मैंने इसका डिटेल देखा था, ठीक है। और इसमें जो मतलब कुछ टॉपिक्स मुझे लगते हैं थोड़े टफ़ हैं, वो मैं उसको डिटेल में जाऊँगी क्योंकि विपिन सर ने MBI के लिए 23 लेक्चर्स लिए हैं जो बहुत ज़्यादा है, और मैंने पढ़ भी रखा है। तो मैं पहले रिवाइज़ करूँगी, जिधर मुझे टफ़ लगेगा, चीज़ें आसान नहीं लगेंगी, वो करूँगी। और लेक्चर्स, रिवीजन, NCERT, PYQ ये करती हूँ फ़िलहाल की। और ऑर्गेनिक में भी मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़ रखा था, तो अभी IUPAC GST पढ़ा है तो उसका रिवीजन करके आइसोमेरिज्म हाइड्रोकार्बन पे जाती हूँ, और फिर देखते हैं। इनऑर्गेनिक में मुझे लगा तो मैं बेसिक स्टार्ट कर दूँगी। और मैंने जो इसमें फ़िलहाल के लिए प्लान बनाया था, शायद ही मैं अर्जुना के हिसाब से बना लिया था क्योंकि मुझे अर्जुना का बैच भी फ्री मिला था उसके, जब मैंने लक्ष्य लिया था। तो मैं देखूँगी इसको मुझे चेंज करना होगा, मैं इसे यकीन के हिसाब से कर दूँगी। यकीन 2.0 मतलब 2024 के हिसाब से। अब इस बार वाले का तो देखते हैं क्या कैसे होता है। और मैंने भी मैंने बेसिक मैथ और वेक्टर भी कर रखा है, मैंने इसको ऐड ही नहीं किया। इसमें इधर मैंने बेसिक मैथ कर रखा है, वेक्टर कर रखा है,
सर लेक्चर लेंगे तो मैं साथ में रिवाइज़ भी कर लूँगी। नोट्स मैंने बना रखे हैं, नोट्स एक्स्ट्रा नहीं करूँ, कुछ एक्स्ट्रा लगा तो मैं ऐड कर लूँगी। वेक्टर में मैंने नोट्स नहीं बनाए पूरे, तो नोट्स बाकी इसको नोट्स बनाना बाकी, नोट्स कर लूँगी। तो बस स्टार्ट करते हैं पढ़ना फ़िलहाल के इट्स बस स्टार्ट करते हैं। So like, share and subscribe. Thank you everyone.